जय भवानी सभी को। मात नर्मदे हर। हम आ गए हैं हमारी बाकी की बची हुई 6 महाविद्याओं पे, उनके बारे में उनका वर्णन लेके, और वो किस प्रकार की हैं, उनका स्वभाव क्या है, और उनका मंदिर कहाँ कहाँ है। ये हम 6 विषयों को लेके आ जाए हैं हमारी महाविद्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी 5वीं महाविद्या है माँ छिन्न मस्तिका, जिनका तस्वीर आप हमारी बुक के कवर फोटो में भी देख सकते हैं, और इनका तस्वीर स्क्रीन पे भी दिखा रही हैं। माँ छिन्न मस्तिका का एक 6000 साल पुराना मंदिर है, जो राजस्थान रांची में राजंपा जगह में स्थित है। माँ छिन्नमस्तिका वो हैं जिन्होंने अपने सर को अपनी तलवार से काट लिया है, और उनसे 3 खून की धार निकल रही है, जिसमें कि उनके खून की एक धार, प्रमुख धार, उनके खुद के कटे हुए सर, जो उनके हाथ से सपोर्ट, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट किया जा रहा है, वो उसमें जाके गिरती है। बची हुई 2 खून की धारें उनकी 2 अन्य सेविकाएं, महिला सेविकाएं के मुख में जाके गिर रही हैं। माता के बाल खुले हुए हैं, उनके दूसरे हाथ में तलवार है। माँ छिन्न मस्तिका कामदेव और उनकी पत्नी रति, जो दोनों ही काम काम के देवता हैं, उन पर सवार हैं। कई बार माँ छिन्नमस्तिका को शिव पे शिव के साथ मैथुन करते हुए भी दिखाया जाता है, क्योंकि शिव उनके नीचे हैं। माँ छिन्नमस्तिका नग्न है। माँ छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में सबसे विचलित करने वाली तस्वीर रखती हैं, क्योंकि आम तौर पर हम देवी को नॉर्मल अपना माला पहने हुए, स्थान ग्रहण किए हुए, आशीर्वाद देते हुए ही देखा है। लेकिन माँ छिन्नमस्तिका एक देवी हैं जो अलग स्वरूप में विराजती हैं। हमारी 6वीं महाविद्या है माँ भैरवी। माँ भैरवी अपने उग्र स्वरूप में है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, माँ भैरवी अपने उग्र स्वरूप में है। माँ भैरवी को विनाश की देवी भी कहा जाता है। उनका जन्म इस संसार में विनाश के लिए ही हुआ था। अब बात करते हैं माँ के तेज के बारे में, प्रताप के बारे में। तो कहा जाता है माँ का तेज 1000 उगते हुए सूरजों के समान था। ऐसा था माँ भैरवी का स्वरूप, जो 1000 उगते हुए सूरज थे, उनके प्रकार माँ का कॉम्प्लेक्शन था, माँ का चेहरे में तेज था। माँ भैरवी राक्षसों के कटे हुए सर की माला धारण करती हैं, और उनकी खाल के कपड़े पहनती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में, एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में किताब है, और बाकी के 2 हाथ निर्भयता और मोक्ष के, मनोकामना के स्वरूप हैं। कालिका पुराण में बताया जाता है माँ भैरवी, जिनकी आंखें नशे में हैं, घूम रही हैं, और वो शव पे खड़ी हुई हैं। 7वीं और बहुत ही प्यारी महाविद्या है हमारी माँ धूमावती। तो माँ धूमावती लंबी है। इनका प्रमुख मंदिर जो है एमपी के दतिया में, एमपी के दतिया में माँ धूमावती का प्रमुख मंदिर है, जिसको पीताम्बरा पीठ भी कहा जाता है। और माँ भैरवी का भी एक प्रमुख मंदिर है, जो कि है राज राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में माँ भैरवी का प्रमुख मंदिर है। 7वीं हमारी महाविद्या माँ धूमावती के बारे में मैं बता रहा था। उनका प्रमुख मंदिर है मध्य प्रदेश के दतिया गांव में। माँ धूमावती का जो स्वरूप है वो बहुत ही अलग है, सारी माताओं से अलग है। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, उन्होंने कौवे की सवारी की हुई है। वो बहुत ही वृद्ध है, वृद्ध कह सकते हैं, बूढ़ी है, उम्र में वो बूढ़ी हुई है, उनके दांत नहीं है, वो भूखी हैं और प्यासी हैं। माँ धूमावती जो है वो उनके कपड़े बहुत गंदे हैं, और
वो बहुत ही उदास हैं। माँ धूमावती है जो, वो एक विधवा के रूप में है। आमतौर पर महिलाएं माँ धूमावती का दर्शन नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा मिथ है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई माँ अपने बेटे का कभी भी, बेटी का या बेटे का कभी भी बुरा चाहेगी। बाकी ये सब कथाएं हैं। हम तो माँ को माँ के स्वरूप में ही पूजते हैं और उसी में खुश रहते हैं। माँ धूमावती को दरिद्रता की देवी भी कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पास जाने से दरिद्रता आएगी। इसका अर्थ ये है कि उनके पास जाने से दरिद्रता दूर होगी। हमें हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। माँ धूमावती जो है वो बीमारी की देवी भी कहा जाता था उनको, कि मतलब उन बीमारियों को करने वाली देवी, बट ऐसा है नहीं। अब कई पुराणों में, कई कथाओं में इनका जिक्र है, लेकिन हम तो हमेशा माँ के सात्विक रूप को ही देख के माँ को अपनी माँ समझकर पूछते हैं, क्योंकि हमारी माँ कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेगी। माँ धूमावती जो है वो सूपा लेती है हाथ में। सूपा आमतौर पर आप सबने देखा होगा, जब हम पहले गेहूं अनाज साफ करते थे तो सूपा का इस्तेमाल करते थे। माँ धूमावती अपने रथ पर सवार हैं, जो कि उसके ऊपर एक सफेद कलर का झंडा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने मैं आपसे सभी से यही चाहूंगा कि हम सब हमारी 10 महाविद्याओं को जाने अच्छे से, और उन्हें अपने माँ के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन को अच्छे रूप में भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएं। जय भवानी, मात नर्मदे हर।